हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हम लोग पढ़ रहे थे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का हम लोगों ने बेसिक को कवर कर लिया था। अब हम आप लोग के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। कैसे बनाया जाता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स और बैलेंस शीट, इस चीज के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और सबसे पहले इसके फॉर्मेट को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जब हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बनाते हैं तो कंप्लीट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले एक टॉपिक हमारा आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा टॉपिक हमारा आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा टॉपिक हमारा आएगा बैलेंस शीट। ठीक है, ये तीन टॉपिक हम लोग एक ही क्वेश्चन में पूरा प्रॉपर कवर करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स और बैलेंस शीट, और साथ साथ हम आपको बताएंगे कि जनरल एंट्रीज वगैरह कैसे बनाया जाता है। हालांकि देखिए एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोगों ने जो पढ़ा था सेम वही पैटर्न पर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा चेंज होता है, बैलेंस शीट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। ठीक है, कि हाउ टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग किस चीज को डेबिट करते हैं बच्चों, किस चीज को क्रेडिट करते हैं, कहाँ डेबिट कहाँ क्रेडिट, कैसे डेबिट कैसे क्रेडिट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जब हम लोग हैं तो इसमें हम लोग एक पार्टिकुलर सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल लिख देंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे हम लोग पार्टिकुलर्स। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज जो होता है उसको यहाँ पर शो करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर किसी एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है, हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके ही बताएंगे, किसी एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है तो आप लोग क्या करते हैं, इंक्रीज होता है तो बाई एसेट्स लिखते हैं, ये याद रखना है आपको। ठीक है, इंक्रीज के केस में। और अगर एसेट्स का वैल्यू घट जाता है बच्चों तो टू एसेट्स लिखते हैं, ये आता है डिक्रीज के केस में। ठीक है, इन द सेम वे अगर लायबिलिटी का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है तो इधर लिखते हैं, और अगर लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज होता है तो यहाँ पे लिखते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, एसेट्स का वैल्यू बढ़ने और घटने पर ऐसे, और लायबिलिटी का वैल्यू घटने और बढ़ने और घटने पर इधर लिखा है। तो उसके अलावा आपको एक चीज और दिखेगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट अगर क्रिएट होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट, मेड, इंक्रीज, इस तरह से कोई भी सेंटेंस अगर लिखा होता है तो उसको हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं। और अगर यही प्रोविजन फॉर बैड डेट अगर आपको दिख रहा है डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग इसको इस साइड पे लिख देते हैं। और लिखने के बाद बच्चों एक टोटल का कॉलम बनाते हैं जिसमें अगर डेबिट साइड में कोई कमी आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू जितने भी पार्टनर्स होते हैं, ए बी सी, सभी पार्टनर्स में हम लोग बांट देते हैं, ऑल पार्टनर्स में हम लोग ये प्रॉफिट को बांट देते हैं। इन केस अगर क्वेश्चन में लॉस आ जाए, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाई लॉस ट्रांसफर टू जो भी पार्टनर्स होगा ए बी सी, उसमें हम लोग बांट देते हैं। तो इस तरीके से हमारा बहुत ही सिंपल तरीके से रीवैल्यूएशन अकाउंट बन जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनने के बाद हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी बहुत ही सिंपल है। जैसा कि हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर में बनाते थे सेम पैटर्न पे हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस आएगा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए कॉलम यहाँ पे 3 बनेगा, अगर 3 पार्टनर है तो, बात समझा ही ना बच्चों, अगर पार्टनर 3 है तो कॉलम भी हमारा 3 बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ए है, बी है और सी है, ए बी सी, यहाँ पे नॉर्मली आप लिख लीजिए पार्टिकुलर्स, आपने लिख लिया, यहाँ पे भी आपने नॉर्मली पार्टिकुलर्स लिख लिया इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। ये बाई बैलेंस बीडी कहाँ से लिखते हैं बच्चों, ए बी सी में जो भी बैलेंस शीट पहले से बना होता है, बैलेंस शीट ए बी सी का बना होता है ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल का, उसमें ए बी सी का कैपिटल कुछ ना कुछ मेंशन रहता है। तो पहले बेसिकली आपको ये चीज लिख देना है। उसके बाद आपको देखना है कि लायबिलिटी साइड में, जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर दिखला रहा हूँ, ऐसा लायबिलिटी साइड है, यहाँ पे देखो जनरल रिजर्व दिखेगा। ठीक है, इस तरह से कोई जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड दिखेगा। तो अगर मान लीजिए जनरल रिजर्व है तो आप क्या करेंगे, उस जनरल रिजर्व को तीनों पार्टनर में बांट देंगे। उसी तरीके से कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो वो क्या करेंगे, आप पार्टनर से बांट देंगे। अगर कोई एसेट्स के साइड में गुडविल वगैरह दिया हुआ है एसेट्स के साइड में तो उसको इस साइड पे लाके क्या करेंगे, बांट देंगे।
इन द सेम वे अगर लॉस होता है तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट हम आपको दिखला देंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को इधर लेके चले जाएंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पहले बेसिक काम करेंगे और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट काम आता है, इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने आपको बताया कि ए, बी और सी तीन अलग अलग लोग हैं, तीन अलग अलग पार्टनर है एग्जाम्पल के तौर पर, और सी को हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट रिटायर कर दे रहे हैं, सी बाहर चला गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, सी का जो गुडविल होगा वो बटेगा, लेकिन किस में बटेगा, ए और बी में बटेगा। सी का गुडविल किस में बटेगा, ए में बटेगा बच्चों और बी में बटेगा। तो हम यहाँ पे एंट्री जो पास करते हैं, ए को डेबिट करते हैं, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आपको बताई गई थी। तो ए को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। उसी तरीके से बी को भी हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और सीएस कैपिटल अकाउंट इस तरह से क्रिएट कर देते हैं और इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। तो इसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे पड़ेगा, ये आपको बात जानना बहुत जरूरी है। कैसे, देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई एस कैपिटल और बाई बीएस कैपिटल। ए और बी लिखे हैं और कहाँ डालेंगे, सी में डाल देंगे, समझ में आ रहा बात है। और ये उठा करके लाएंगे यहाँ पे और यहाँ लिखेंगे टू सी एस कैपिटल और अमाउंट डाल देंगे किसमें किसमें, ए और बी में डालेंगे। देखो ए और बी लिख करके अमाउंट किसमें डाले हैं, सी में। सी लिख करके अमाउंट किसमें किसमें डालेंगे, ए और बी में। ऐसा करने के बाद फिर क्या करेंगे, टोटल करेंगे और देखेंगे कौन पार्टनर मेरा सबसे पहले रिटायर हो रहा है। तो रिटायरमेंट का बात किससे कही गई है बाबू, सी से। सी रिटायर हो रहा है तो सी में जो भी कमी आएगा उसको हम लोग इस तरीके से सीएस लोन अकाउंट से बैलेंस कर देंगे। बात समझ में आ गया बच्चों, किससे बैलेंस करेंगे, सीएस लोन अकाउंट से। अगर क्वेश्चन में बोला है कैश से बैलेंस करने, बैंक से बैलेंस करने, तो कैश या बैंक का नाम डालेंगे। अगर नहीं बोला है तो लोन से हम लोग बैलेंस करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके अलावा ए और बी में भी तो कुछ ना कुछ बैलेंस कराना होगा। तो ए और बी में जो बैलेंस कराएंगे उसको हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस सी डी, और यहाँ पे हम लोग दोनों में जो अमाउंट बचेगा वो डाल देंगे। ये हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट होगा, ऐसा हम लोगों को करना है, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें, उसके बाद मैं आपको आगे इसके एंट्री भी समझाऊंगा। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए अब आपको मैं एंट्री बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा एंट्री हम लोगों को कैसे करना है। देखिए एंट्री की जब बात करते हैं बच्चों, तो पहला बात यहाँ से आता है एसेट्स और लायबिलिटी का, ठीक है। जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है उसका एंट्री कैसे पास करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पे एसेट्स है और रिवैल्यूएशन यहाँ पे है, तो मेरा एंट्री क्या होगा, एसेट्स बढ़ रहा है ना, तो हमारा एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। उसी तरह से लायबिलिटी के साथ, तो लायबिलिटी जो भी होगा, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, समझ में आ रहा बात है, ठीक है। उसी तरीके से बैड डेट भी है ना, यहाँ पे हो जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आया किस तरीके से हमने एंट्री को सजाया, ठीक है। दूसरा चीज, अब यहाँ पे एसेट्स का नाम आया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। बात समझ में आ गया। दूसरा क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, बहुत अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, समझ में आ रहा है। उसके अलावा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, इस तरीके से हमको एंट्री पास कर लेना है, ठीक है। इधर वाला डेबिट, ये क्रेडिट, रिवैल्यूएशन डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट कैसे करना है ये आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया या कभी हमको क्या हुआ, लॉस हो गया। तो सर प्रॉफिट हो गया तो क्या एंट्री पास करेंगे, तो समझ लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, यानी कि प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट इस तरह से हम लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, बीएस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और तीसरा सीएस कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट के केस में। लॉस के केस में उल्टा हो जाएगा, यानी कि एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरीके से हम लोग बेसिक जनरल एंट्री पास करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इसके अलावा सर कुछ और एंट्री होगा क्या, यस होगा। जनरल रिजर्व यहाँ पे आप डाले हैं तो आप जनरल रिजर्व के लिए एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे भाई,
जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, बीएस कैपिटल अकाउंट टू सीएस कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से आप एंट्री पास करेंगे। उसी तरह से पीएल के लिए भी एंट्री पास करेंगे। गुडविल का तो एंट्री मैंने आपको बताया पहला लाइन में, वो करेंगे। उसके अलावा देखिए लोन से जो बैलेंस किए हैं तो यहाँ पे लास्ट एक एंट्री पास होगा इस तरीके से कि सीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीएस लोन अकाउंट, लोन का यहाँ पे है ना, यहाँ टू सीएस लोन अकाउंट हो जाएगा। तो डेबिट क्रेडिट का फंडा को आप ऐसे समझे कि ऊपर वाला डेबिट इधर जो आता है वो क्रेडिट हो जाता है, और इधर पे अगर कोई रहेगा तो वो डेबिट कहलाएगा, और ये पार्टनर्स को हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, ये डेबिट और ये क्रेडिट, इस तरीके से अगर आप समझते हैं तो बहुत आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसके बाद हम लोग बनाते हैं एक बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है? देखिए बैलेंस शीट कभी भी आप बना रहे हो तो आप एक बात को हमेशा एकदम ध्यान से समझो कि बैलेंस शीट हमेशा पुराने बैलेंस शीट को देख करके बनाया जाता है। अगर आप ओल्ड बैलेंस शीट को प्रॉपर देख लिए और ओल्ड बैलेंस शीट में क्या क्या चीज डाला हुआ, जैसे एग्जांपल के तौर पर ओल्ड बैलेंस शीट में पहले से मशीन दिया हुआ और मशीन का वैल्यू घट गया, तो आप फाइनल बैलेंस शीट में मशीन का वैल्यू घटा के दिखलाएंगे, बढ़ गया तो बढ़ा के दिखलाएंगे। तो एसेट्स और लायबिलिटी सारे पुराने बैलेंस शीट को देख के बनाया था, लेकिन उसमें जो भी चेंजेस आया है उस चेंजेस को नए बैलेंस शीट में शो किया जाता है। तो ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगा तो उस पर आपको डिटेल से कवर करवा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप पहले इसको अच्छे से एक बार देख लें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग सीधा क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।